नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेतन जैन और आज का हमारा ये वीडियो वेदांता की डीलिस्टिंग से हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं इस बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को लिस्टिंग और डीलिस्टिंग क्या होती है इसका आइडिया नहीं है, वो लोग हमारा एक बेसिक वीडियो है लिस्टिंग और डीलिस्टिंग पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो ज़रूर देखें। उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वेदांता कंपनी को शेयर होल्डर्स से डीलिस्टिंग के लिए अप्रूवल जून 2020 में मिल चुकी है। अब मैं आपको शॉर्ट में एक प्रोसेस बताऊंगा कि आगे आने वाली प्रोसेस कैसे होने वाली है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाना है और किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट हम इस डीलिस्टिंग से अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आगे आने वाली प्रोसेस क्या रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के पास जो है वो 1 साल का टाइम है। कहाँ से गिनेंगे हम 1 साल का टाइम? जिस दिन शेयर होल्डर्स ने अपना अप्रूवल दिया है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को डीलिस्टिंग करना पड़ेगी। यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कंपनी के पास जो है वो है 1 ईयर का। अब कंपनी को शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल गया, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे? फंड का अरेंजमेंट करेंगे। फंड का अरेंजमेंट होने के बाद में वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें वो डीलिस्टिंग से रिलेटेड सारी जानकारियां पब्लिश करेंगे। उसके बाद अगले फेज में वो शेयर होल्डर्स से बिड मंगवाएंगे कि आप किस प्राइस पर शेयर सेल करना चाहते हैं। कंपनी ने अभी जो प्राइस बताई है कि कंपनी किस भाव पर खरीदना चाहती है वो है 87 रुपीज़। अब वो शेयर होल्डर से पूछेंगे कि आप किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए उनने बोला कि हम शेयर होल्डर्स ने बोला कि 220 रुपये में हम सेल करना चाहते हैं। अब कंपनी को लगा कि नहीं 220 तो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होंगे कि या तो वो मना कर दे कि हम 220 में नहीं खरीदेंगे। अगर वो मना कर देगी तो डीलिस्टिंग की प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाएगी। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि कंपनी काउंटर ऑफर दे दे कि नहीं 220 तो नहीं, हम 200 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हैं। अब फाइनल ऑफर जो है वो शेयर होल्डर्स के पास रहता है कि 200 में वो सेल करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर वो रेडी हैं तो फिर नेक्स्ट फेज शुरू होता है और डीलिस्टिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर शेयर होल्डर्स नहीं रेडी होते हैं तो फिर डीलिस्टिंग की प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाती है। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि क्या प्रोसेस आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें क्या स्ट्रेटेजी बनाना है। तो दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हमें 2 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट वेदांता की डीलिस्टिंग में करना है। हो सकता है किसी के पास कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, बट फंड को किस रेशो में डिवाइड करना है वो आप देखिएगा। मैं 2 लाख रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं। अब 2 लाख रुपए में से हमें करंट मार्केट प्राइस पर यानी कि 107 रुपए के अराउंड 50,000 रुपए के शेयर अभी परचेज कर लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी और न्यूज़ अपडेट आती है और जो हमारे बिजनेस न्यूज़ चैनल हैं उसमें न्यूज़ चलती है तो सडनली उसमें स्पाइक आ सकता है, शेयर सडनली बढ़ सकता है। तो उसको एक सेफ्टी के लिए हम अभी 107 रुपये में बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर एकदम से वो बढ़ गया तो फिर हमारे लिए परचेसिंग थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेकंड बाय हम करेंगे 98 और 100 रुपीज़ के आसपास। 98 और 100 रुपीज़ के आसपास शेयर आएगा, ये मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ, इसकी श्योरिटी नहीं है बट मुझे लगता है कि आना चाहिए, एक फॉल आना बाकी है। उसका रीज़न क्या है कि वेदांता जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है और अभी एक्सचेंज ने ये डिसीजन लिया है कि 31 जुलाई 2020 के बाद में वेदांता निफ्टी से बाहर हो जाएगा और उसके बजाय HDFC लाइफ निफ्टी में आ जाएगा। इस न्यूज़ के कारण HDFC लाइफ के शेयर काफ़ी बढ़ चुके हैं बट वेदांता के शेयर नहीं गिरे हैं। अब आप पूछेंगे कि शेयर HDFC लाइफ का शेयर क्यों बढ़ रहा है और वेदांता का क्यों गिरेगा? देखिए, मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें मैंडेटरीली इंडेक्स के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब जिन इंडेक्स ने वेदांता के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उन्हें उस स्टॉक से इन्वेस्टमेंट बाहर करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो निफ्टी का स्टॉक नहीं होगा
और हो सकता है उसके बदले वो HDFC लाइफ में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि HDFC लाइफ जो है वो निफ्टी 50 में आने वाला है। तो ये रीज़न है कि हमें सेकंड बाइंग 98 से 100 रुपीज़ के आसपास वेदांता शेयर की करना है। तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब जो बचे हुए 1 लाख रुपए हैं वो हमें एक तरीके से रिजर्व फंड रखना है। उसका यूज़ हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका यूज़ कैसे होगा। अब देखिए, 2 सिचुएशन बन सकती है कि डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए या डीलिस्टिंग सक्सेसफुल ना हो। दोनों सिचुएशन में हमें सेफ रहना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सेफ रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि डीलिस्टिंग अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका प्राइस क्या होगा वो हम समझते हैं। उसका प्राइस क्या हो सकता है? अब कंपनी ने जो इंडिकेटिव प्राइस दिया है वो है 87 रुपीज़ 50 पैसे। शेयर होल्डर ऑब्वियसली इस प्राइस को एग्री नहीं करेंगे, वो इससे कहीं ज़्यादा ही डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि वेदांता की शेयर प्राइस जो है वो 200, 250, 300 रुपये तक गया था। तो बहुत से लोगों के पास हाई रेट के शेयर्स जो हैं वो रखे हुए हैं, तो वो लोग 87 रुपीज़ में सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो ज़्यादातर लोग उस प्राइस पर एग्री नहीं करेंगे और वो हाई कोट करेंगे। अब अगर वो हाई कोट करेंगे, मान लीजिए उन्होंने 220 रुपये कोट किया, तो कंपनी को लगेगा कि नहीं वो ज़्यादा है, नेगोशिएशंस चलेगा, तो कंपनी काउंटर ऑफर करेगी। अब कंपनी काउंटर ऑफर करेगी, उसके लिए सेबी रेगुलेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपनी को काउंटर ऑफर करना है, जो कि 99% मेरे हिसाब से करना ही पड़ेगा, अब अगर कंपनी को काउंटर ऑफर करना है तो उसे वो काउंटर ऑफर बुक वैल्यू पर ही करना पड़ेगा। बुक वैल्यू जो कि मर्चेंट बैंकर द्वारा सर्टिफाई की गई हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 31 मार्च 2020 के दिन वेदांता कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 188 रुपीज़। अब आप कहेंगे कि उसमें डिफरेंस आ सकता है, उसमें डिफरेंस बिल्कुल आ सकता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो 170 से 190 के रेंज में आने वाला है। तो एक रफ एस्टिमेट हम जो लगा पा रहे हैं वो ये हो सकता है कि डीलिस्टिंग की प्राइस मिनिमम 170 रुपीज़ से ऊपर ही होना चाहिए। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम 60% 70% के अराउंड एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन ये होगी कि प्राइस पर एग्री नहीं कर पाए या किसी रीज़न से डीलिस्टिंग कैंसिल हो गई। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा कि डीलिस्टिंग कैंसिल हो गई है। उसके कारण हो सकता है शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से गिरे, एकदम शार्पली फॉल हो। जैसे ही न्यूज़ आएगी कि डीलिस्टिंग फेल हो गई है, तो हो सकता है कि कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लग जाए या एकदम से वो गिरे। तो हमें हमारी पोजीशन कवर करने के लिए क्या करना है? हमें एक पुट ऑप्शन, पुट इक्विटी खरीदना है जो करंट प्राइस चल रही है उससे 20 रुपये नीचे का। 20 रुपये नीचे का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमें बजट में मिल जाएगा। ऑप्शन में वेदांता का जो लॉट साइज है वो है 6200 शेयर का। अगर मैं अभी की बात करूं तो 90 रुपीज़ का जो पुट है वो अराउंड 50 पैसे में मिल रहा है, यानी कि हमें 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। इससे क्या हुआ? आपकी पोजीशन हेज हो गई। कैसे हेज हो गई? कि अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हुई तो हमारा बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है और शेयर 60-70% का रिटर्न देगा। उस केस में क्या होगा? ये जो 3200 रुपये वाला पुट है ये हमारा जीरो हो जाएगा, बट हमारा जो प्रॉफिट होगा वो अराउंड 60-70,000 रुपीज़ होगा। तो एक सिचुएशन ये हुई। सेकेंड सिचुएशन क्या हुई कि डीलिस्टिंग फेल हो गई। अब डीलिस्टिंग अगर फेल हो गई है तो हमें क्या करना होगा? डीलिस्टिंग फेल हुई तो शेयर की प्राइस गिरेगी। शेयर की प्राइस अगर गिरी शार्पली तो हमारा जो पुट है 20 रुपये नीचे का उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम उस पुट को बेच के जो हमारे शेयर की वैल्यू गिरने का लॉस है वो कवर करेंगे, और जब एकदम शार्प फॉल आएगा तब हम जो हमने 1 लाख रुपए का रिजर्व फंड रखा हुआ था उसमें से शेयर परचेस करेंगे। क्यों परचेस करेंगे? क्योंकि शेयर की एक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि कंपनी ने खुद ने 87 रुपीज़ एस्टिमेट किया है, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है। क्योंकि जब हम बार्गेन करने जाते हैं तो पहले हम कम बोलते हैं फिर बढ़ाते हैं।
तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आपको शेयर कहीं भी गिरने के बाद भी 80, 85, 90 रुपीज़ के आसपास मिलेगा तो हम सेकेंड बाइंग करेंगे, ताकि हमारा जो पहला हायर लेवल का बाय है वो सेकेंड बाय से सेट ऑफ हो जाए, और जैसे ही वो थोड़ा बढ़ेगा हम हमारी प्राइस पर, जैसे ही हमारी प्राइस पर आएगा हम उस प्राइस पर एग्जिट कर जाएंगे और हम सेफली इस ट्रेड से प्रॉफिट में बाहर हो जाएंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप इस स्ट्रेटेजी को खुद भी रिसर्च करें और आपके जो कंसल्टेंट हैं उससे ज़रूर कंसल्ट करें। उनसे कंसल्ट किए बिना कोई भी ट्रेड ना लें, ये मेरा ओपिनियन था। आप खुद से डिसीजन लें, खुद की रिसर्च करें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।